हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। बेसिकली आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो करियर काउंसलिंग के बारे में है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि करियर काउंसलिंग क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या करियर काउंसलिंग हर स्टूडेंट के लिए या फिर टीनेजर के लिए या फिर कोई प्रोफेशनल है उसके लिए ज़रूरी है या नहीं, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्यों हम इस करियर काउंसलिंग को इतना लाइटली लेते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम भटकते तो रहेंगे लेकिन करियर काउंसलिंग की ज़रूरत हमें नहीं है। तो अगर ऐसा हम सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको अपने करियर के बारे में कोई भी रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ऐसा फ़ील करते हैं कि आपको कहीं न कहीं और आपको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं या फिर आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ज़रूर करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। ये एक ऐसी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके की बीमारी है जिसके लिए आपको एक ऐसे पर्सन के पास जाना है जो आपकी इस डिसीज़ को प्रॉपर्ली डायग्नोज़ कर ले और उसके जो भी है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दे या फिर उसका ट्रीटमेंट आपको एक तरीके से दे सके। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते हैं जब हम एक टाइम के बाद सोचते हैं कि नहीं यार, हमको जाना तो इस फील्ड में चाहिए था लेकिन हम चले दूसरे फील्ड में गए। तो इस चीज़ का आपको बाद में जो अफ़सोस होता है उस चीज़ से बचने के लिए आप पहले ही करियर काउंसलर के पास जाएँ और अपना कम से कम इतना चीज़ें तो क्लियर कर लें कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो या जो वीकनेस हो वो आप आइडेंटिफ़ाई कर लें और आप सही करियर को चूज़ कर लें जिससे कि आप अपने करियर में सही पोजीशन हासिल कर सकें। चलिए समझते हैं वन बाय वन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये आपके लिए। अगर आप अभी भी कहीं न कहीं परेशान हैं, कोई ना कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं हमें एक करियर काउंसलर की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम समझते हैं कि करियर काउंसलर किस तरीके से काम करता है, क्यों ये ज़रूरी है, कौन-कौन सी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप थंबनेल से भी देख पा रहे होंगे। थंबनेल में भी कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्क्लोज़ की हैं। इस वीडियो में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, करें कि थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग। तो करियर काउंसलिंग क्या है ये हमको डिस्कस करना है इस वीडियो में और ये क्यों ज़रूरी है, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपके जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होते हैं, है ना? क्योंकि कन्फ्यूज़न अगर आपके माइंड में है तो आप प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, जिस तरीके से आपको लेना चाहिए, ठीक है? तो वो भी हम देख डिस्कस करेंगे कि करियर काउंसलर की हेल्प से आप अपने कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से आपकी हेल्प करता है आइडेंटिफ़ाई करने में। आपकी जो स्ट्रेंथ होती हैं, जो वीकनेस होती हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने में किस तरीके से ये हेल्प करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आप इन सब चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, तो किस तरीके से जो करियर काउंसलर आपको एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है अपने करियर को लेके। चलिए डिस्कस करेंगे वन बाय वन, हर एक पॉइंट पे कोशिश करेंगे कि पॉइंट आपके क्लियर होते चले। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग क्या है? जब भी आप किसी पर्टिकुलर काउंसलर के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर प्रोफेशनल हो, क्योंकि पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी हद तक प्रोफेशनल प्रॉब्लम को इफेक्ट करती हैं। तो हमको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमको कभी भी कंसील नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं है हमको। करियर काउंसलर के साथ जब भी आप डिस्कस कर रहे हो तो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों प्रॉब्लम को शेयर करना है। जब आप इन प्रॉब्लम को शेयर करेंगे या फिर आप अपनी जो भी रिपोर्ट आपने ली हो या फिर जैसे डीएमआईटी हो या फिर अदर रिपोर्ट्स हैं जो बहुत सारी मार्केट में कंपनीज हैं जो प्रॉपर प्रोफेशनल रिपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी इनबॉर्न टैलेंट को, तो उस रिपोर्ट को आप शेयर कर सकते हैं काउंसलर के साथ। और उसके बेसिस पे काउंसलर कंप्लीटली आपके पूरी पर्सनालिटी को एनालिसिस करेगा। वो फिर इंटरनल पर्सनालिटी हो फिर या एक्सटर्नल पर्सनालिटी हो, सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद वो फाइंड करेगा कि आप की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए कौन-सा करियर सूटेबल हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने के बाद ही ये डिसीज़न लिए जाते हैं। और उसके बाद उसका जो भी फाइनल डिसीज़न होता है, उस पे आपको काम करना है और डेफ़िनिटली यू विल बी सक्सेस, डेफ़िनिटली। तो ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी होती हैं किसी भी काउंसलर के साथ। चलिए, काउंसलिंग के बाद हम बात करते हैं दूसरा कि इस किस तरीके से ये हेल्प करता है। तो जैसे हम कभी-कभी कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। मतलब क्या, मतलब कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो इसमें काउंसलर आपकी हेल्प करेगा। सपोज़ करें अगर आपने अभी हाई स्कूल पास आउट हैं और आपको लगता है कि मुझे आईएएस या आईपीएस ऑफ़िसर बनना है। तो अब आप हाई स्कूल पास आउट हैं तो वो आपको गाइड करेगा कि आपको राइट डायरेक्शन क्या है। आपको किन चीज़ों पे फ़ोकस करना है, क्या स्टडी का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए,
कौन से रास्ते पे आपको जाना है, सिलेक्शन आपके सब्जेक्ट का सिलेक्शन क्या होना चाहिए जिससे कि आपको हेल्प मिले आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं काउंसलर के साथ। तो एक तो ये होगा कि जो भी डिसीजन आप लेते हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम बात करें, जो करियर करियर काउंसलर होते हैं वो स्टूडेंट को एडवाइस देते हैं किस चीज़ के बारे में, कि आपको सही समय पे सही डिसीजन कैसे लेना है। क्योंकि डिसीजन आपका होता है और आपकी लाइफ होती है, आपका करियर होता है। जब आप खुद से डिसीजन लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। तीसरी, अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट होते हैं उनको हेल्प करेगा मैच्योर बनाने में। क्योंकि जब हम मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं, मैच्योर मतलब डिसीजन मेकिंग में अगर हम मैच्योर हो जाते हैं, खुद से डिसीजन लेने लगते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, करियर काउंसलर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी चीज़ को पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। कौन से? करियर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हम बात ही इसमें इस वीडियो में बात करें सिर्फ करियर की, तो करियर अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने में, आइडेंटिफाई करने में वो आपकी हेल्प करेगा। करियर अपॉर्चुनिटी एक टाइम ऐसा था कि बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे, तो आज के समय में हज़ारों करियर अपॉर्चुनिटी हैं, आप जिस तरफ भी नज़र डालेंगे आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ बहुत ध्यान में रखेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए, आप अंत तक बनिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि वो किस तरीके से आपकी रिपोर्ट जनरेट करेगा, कैसे हेल्प करेगा, तो जैसे ही आप वो आपके बारे में जान लेते हैं, करियर काउंसलर जब प्रॉपर आपकी स्टडी कर लेता है, एनालिसिस करता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस फाइंड आउट करता है, तब वो आपको परफेक्ट करियर पाथ के लिए सजेस्ट करता है। अगर हम अगला पॉइंट बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, प्रोफेशनल के लिए या फिर टीनेजर के लिए, तो यहाँ पर 4 टू 5 पॉइंट हैं जो आपको ये अ, बता सकते हैं कि हाँ, इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और करियर काउंसलर को इंडिया में बेसिकली अभी स्मॉल सिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसको इतना फोकस नहीं किया जा रहा है। मेट्रो सिटी में तो इट्स ओके, मेट्रो सिटी में तो पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट इट और वो सोचते हैं कि कम से कम अपने बच्चे का हम एक बार ज़रूर काउंसलिंग कराएँ और ये जानें कि वाक़ई में इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और इसको कौन-सा हमको रास्ता देना चाहिए जिससे कि ये बहुत कम समय में और अच्छी सक्सेस अचीव कर ले। चलिए समझते हैं कि स्टूडेंट के लिए, प्रोफेशनल के लिए, फिर टीनेजर के लिए क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट, जब आप करियर काउंसलर से डिस्कस करते हैं तो करियर काउंसलर आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। आपकी कॉन्फिडेंस को एक तरीके से आप ये समझिए कि बूस्ट देता है। कैसे? वो आप बताएगा कि दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, ऑटोमैटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि जो भी आपकी वीकनेस होती हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना और उनको इम्प्रूव करना कि किस तरीके से आप अपनी जो वीकनेस है, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरा अगर हम पॉइंट पॉइंट बात करें वो है स्ट्रेंथ। अगर आपकी स्ट्रेंथ का पता चल जाए तो आपको उन स्ट्रेंथ पे काम करना है और इतना काम करना है कि उन स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही आपको सक्सेस मिल जाए। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आपके लिए कौन सा सुटेबल करियर हो सकता है, इसके लिए आपको सजेस्ट करेगा। क्योंकि सुटेबल करियर आप वो तभी आपको आपके बारे में बता सकता है जब वो एटलीस्ट आपके बारे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस करे, आपकी स्ट्रेंथ पता करे, आपकी वीकनेस पता करेगा। ठीक है? तो आपका इंटरेस्ट जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी वो आइडेंटिफाई करेगा, जिसको बोलते हैं हॉबी। तो हॉबी के बारे में ज़रूर आपसे पूछेगा, ज़रूर आपसे डिस्कस करेगा, उसके बेसिस पे वो कोशिश करेगा कि आपको एक सुटेबल करियर प्रोवाइड करा सके। उसके बाद अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटी की, देखिए करियर अपॉर्चुनिटी हमको भी पता है कि बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब उन करियर अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये काम होता है करियर काउंसलर का। और करियर काउंसलर बहुत ईजिली करियर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है और आपके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर सकता है। आपको उस पर काम करना है और आप सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें राइट पाथ, तो राइट पाथ वही है जिसमें आप अच्छे से अपना 100% दें, तो आपके लिए जो राइट पाथ होगा वही आपके लिए बेटर होगा। अगर हम अगला पॉइंट की बात करें, करियर काउंसलर। करियर काउंसलर मेरे हिसाब से एक डॉक्टर की तरह होता है। जैसे एक डॉक्टर प्रॉब्लम को, जो डिसीज़ को डायग्नोस करता है, सेम काम यही है। हम यहाँ पर भी करियर काउंसलर का काम सेम ये है कि कैंडिडेट की प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस पे उसको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कराना। गाइडेंस बेसिकली जो प्रोवाइड कराने का काम होता है वो काउंसलर का होता है। अगर आप उसके अंडर में काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे करियर काउंसलर के बारे में, करियर काउंसलिंग के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो हम लाते रहेंगे, चाहे वो हमारे पर्टिकुलर
किसी भी डिप्लोमा कोर्स के बारे में हो या फिर किसी भी डिग्री के बारे में हो या फिर करियर के बारे में हो या करियर काउंसलिंग के बारे में हो या स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग के इसी तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू। थैंक्स।